हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ चैनल से। मेरी को जो चैनलिंग हुई थी उससे, फिर उसके बाद कार्ड से कुछ निकालेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो आज की चैनलिंग ये है कि समवेयर जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, उनका जिससे भी ये रेजोनेट करे वो वही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो है चैनलिंग वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। सो ताकि जो भी है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है वो, और उनका क्राउन चक्रा जो है ओपन है, और उनके फादर का भी क्राउन चक्रा ओपन है। और कहीं जस्ट कहीं पे भी आप जाएं तो थोड़ा सा केयरफुल होके जाएं। और क्योंकि थोड़े से जो स्पिरिचुअली जो ग्रो करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं चीज़ों के लिए लेके। तो मैंने कहा क्राउन चक्रा ओपन है, तो कोशिश करें थोड़ा सा बचें ऐसे लोगों से जो आपके सर के ऊपर से कुछ चीज़ों को लेके जाते हैं, जैसे पानी हो गया है, समथिंग कुछ अनाज हो गया, जो भी है। तो उस चीज़ों से मतलब सर के ऊपर से कुछ चीज़ लेके ना जाएं, राइट। और क्योंकि जिनका क्राउन चक्र ओपन होता है वहाँ से चैनलिंग होती है, राइट, डाउनलोडिंग होती है। तो वो थोड़ी सी ना डिविनिटी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसे कहते हैं कि मे बी डिविनिटी चुराना भी कहते हैं। तो कोशिश करें कि खुद को बचा के रखें, है ना। तो ऐसे जगह पे ना जाएं जहाँ ऐसी चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलें, राइट। और मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको लोग बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ क्या की जा रही है उन पर, या मतलब क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस चीज़ को भी लेके। और दूसरी चीज़ ये है कि मे बी उनका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, तो थोड़ी सी ना उनको बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस बना के रखिएगा। और बाहर से जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और समवेयर ना कहीं ये इंडिकेशन है, जब भी मैं थ्रोट चक्र की बात करती हूँ ना कोई बाहर से आवाज़ आ ही जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे या तो फिर कुछ तो चीज़ें हैं कि आप जब भी बोलने जाते हैं बोल नहीं पाते हैं, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर जाता है, ऐसा कुछ होता होगा। तो थोड़ा सा अ, जो भी है अपनी बात को रखना ज़रूरी है ना। आप अपनी बात को रखेंगे तो चीज़ें आगे होंगी, और आप रुक जाएंगे तो वहीं वो चीज़ जो है ना आप जो है रुक जाएगी। तो फिर ये है कि आप फिर दोबारा बोलेंगे नहीं, नहीं बोलेंगे तो फिर इससे क्या होगा, आपका थ्रोट चक्र ना ब्लॉक होगा। तो आप कोशिश करें जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोलें, चाहे सामने से कितनी भी नॉइज़ आ रही है, या कोई भी आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है, या आपको बोलने नहीं देना चाह रहा। क्योंकि आ, अगर आप चाहते हो कि अपनी बात को अच्छे से रखा जाए, और आपको रखना भी चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए। और स्पेशली तब जब आपको बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं बोलना है बोलना है बोलना है और नहीं बोल रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, और वैसे ही वो आदत बनती जाती है। तो आप ज़रूरी चीज़ें बोल ही नहीं पाते, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सामने से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ अपने साथ नहीं होने दें। और थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने आसपास के सिचुएशन से। और
लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है और कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। आ, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और मे भी थक गए, हाँ डेफिनेटली। और उस चीज़ को फाइट बैक करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन वो वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपके लिए मूव ऑन वाली सिचुएशन बन रही है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा सॉल्यूशन या पाथ मिल जाएगा जिससे आप मूव ऑन हो पाएंगे। कल भी आया था 6 ऑफ सॉर्ड्स और मैंने कहा था आपको खुद मूव ऑन होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके ही थॉट्स आपको रोक रहे हैं, या मैं कहूँ कि आपकी एग्रेसिवनेस आपको रोकने में मजबूर कर देती है। तो यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, अ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स कह रही थी। उसके बाद टावर कार्ड आया है, तो मैं जस्ट टावर कार्ड को देख लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो भी ऑफ़र आ रहा है ना, उस पर थोड़ा सा केयरफुल होके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ना आपको ललचा सकता है, लेकिन आपके ग्रोथ के लिए लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा ना आपको देखना है, आपको बहुत अच्छी लग सकती है ये चीज़, क्योंकि बहुत आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होने की ज़रूरत है। चैरियट कार्ड आ रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे के आप अपनी डीलिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और सामने से क्या चीज़ आ रही है वो देखना है ना। आपके लिए प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये आपको देखना है, क्योंकि चैरियट कार्ड आया है उसी के बाद, क्योंकि तो उसके बाद कुछ बिग सक्सेस आपको मिलने वाली है। एक नुकसान के बाद एक बिग सक्सेस मिलेगी, और वो नुकसान जो है आपके अच्छे के लिए होगा। तो लेकिन जानबूझ के आप अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइएगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए क्या एक्चुअल में चीज़ किस चीज़ के लिए है। आपको वो इमोशनली फुलफ़िल कर रहा है तो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। कहते हैं ना, जो अभी आइसक्रीम खाने का मन है, आइसक्रीम खा लिया, लेकिन पता है कि अपना गला ठंडी चीज़ों को सूट नहीं करता है, तो फिर वो बाद में आपका गला ख़राब हो सकता है ऐसा। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना है, बैलेंस बना के चलना है चीज़ों को, तो आपको बिग सक्सेस मिलेगी। और जो भी आप चीज़ें फ़ाइट बैक कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, डेफ़िनेटली मिल सकती है। सेलिब्रेशन आ रहा है और टू ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है भाई? टू ऑफ वॉन्ड्स ये है कि आप किसी चीज़ को पैशनेटली डिमांड कर रहे थे, तो वो चीज़ बहुत जल्दी ही आपके पास आएगी। हाँ, क्योंकि उसके लिए ना आप एंजल्स वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि आपको बैलेंस होके काम करने की ज़रूरत है। तो और विक्ट्री डेफ़िनेटली आपको मिल के ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एंजल्स भी लगे हैं आपको ब्लेस्ड करने के लिए, और इसलिए आपको विक्ट्री आपको मिल के रहेगी। लेकिन मैं फिर से एक बार और कहूँगी, जो भी चीज़ें टेम्पटिंग होंगी उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कल वाली एनर्जी फिर से दिख रही है मुझे कुछ। तो थोड़ा सा ना अपने थॉट्स में काम कीजिए, नेगेटिव सोचना थोड़ा सा बंद कीजिए,
अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, अपने काम पे वर्क कीजिए क्योंकि नई बिगनिंग आ रही है। मैंने आपको कहा ही बहुत दिनों से जब सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट थे, उस चीज़ में आपको विक्ट्री तो मिलेगी मिलेगी। थोड़ी सी एक जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, जहाँ नेगेटिव हुए हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर इन द सेंस डिवाइन पे छोड़ दो, जो होगा सो होगा, गो विद द फ्लो। डॉग स्पिरिट आपके साथ है। आप फ्लावर्स को देख के शायद कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो गार्डनिंग कीजिए। और अभी चिड़िया ने आवाज़ दी तो डेफ़िनेटली हाँ। और नेचर में जाइए, घूमिए फिरिए। गोल्डन शूज़ दिख रहे हैं, किसी को शूज़ लेने का शौक़ है तो मतलब नए नए ट्राई करने का शौक़ है तो वो ले सकता है। और आपकी पोटली में बहुत कुछ है जिससे आप खुद को खुश कर सकते हैं, तो उस पोटली को ओपन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब सैड साइड को छोड़ के पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो आपके लिए सन इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, इस रीडिंग के साथ, इस खुशियों के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्लोज़ कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि जिनके लिए भी जो गाइडेंस था वो वहाँ तक पहुँच गया है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको खुशियाँ मिले और अच्छे से आप सब रहें। और थैंक यू वेरी मच। लव एंड लाइट।